खास से खबर धनबाद जिला प्रशासन द्वारा नशे के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत आज समाहरणालय परिसर से की गई। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने नशा मुक्ति जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां गुटखा और पान मसाला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि धनबाद के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से ये रथ अगले 2 सप्ताह तक जिले भर में घूमकर लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेगा। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन सघन अभियान चलाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो शैक्षणिक और संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास विशेष निगरानी रखें। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि अगर उन्हें नशा कारोबार से जुड़ी कोई जानकारी मिले तो गुप्त रूप से पुलिस को सूचित करें ताकि दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। ये अभियान धनबाद में स्वस्थ समाज निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है झारखंड देश का वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट है जिसने गुटखा पर भी बैन लगाया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है और ये एक जागरूकता के तौर पर खासकर युवाओं को धनबाद में हम लोग ये रथ लगा के कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स विभिन्न प्रकार के जिस भी तरह से कंज्यूम होता है उन सब पर रोक लगे और इसको हम लोग सिर्फ एज ए क्राइम एक्टिविटी ना देख के हम लोग इसको सोशल एक्टिविटी भी देखते हैं कि समाज में एक बदलाव रूप में आए। एक तरफ से उस पर रोक लगाने के लिए उसमें संलिप्त जो लोग हैं उस पर कार्रवाई हो, दूसरी तरफ जागरूकता भी फैले ताकि उसका जो मूल रूप से कंजम्पशन है वो कम हो। जैसे ही वो कम हो जाएगा तो फिर ये एज ए बिजनेस या ये एज ए क्राइम जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो इसको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ हम लोग मिलकर इसको करेंगे और कोशिश करेंगे कि धनबाद को इससे पूर्ण रूप से मुक्त करें। ये अभियान कब तक चलेगा? थानों के निकट अभी भी ये गुटखा तंबाकू इसे बेचना बंद नहीं हुआ है। उसमें देखिए 2 टीम है, एक स्वास्थ्य विभाग की टीम रहती है जिसको घूम कर उसमें फाइन करना है, छापेमारी करनी है, बाकी अनुमंडल पदाधिकारी और एसी के स्तर पे भी टीम है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको बृहद रूप से इस साप्ताहिक जो अभी अभियान चला है उसमें उसको सख्ती से लागू करें और अच्छे से कराएं। सर, शिक्षकेतर के अधिकांश लोग का कहना होता है कि उनके पास उतनी पावर नहीं होती है त्वरित कार्रवाई करने को लेकर, जिसके चलते वो बंधे रहते हैं और यही नतीजा है कि शिक्षण संस्थान के आसपास बिक्री होती रहती है। हाँ, देखिए वो उनका काम जागरूकता वाला जो पार्ट है वो ऑब्वियसली विद्यालयों में होना चाहिए, विद्यालय में, महाविद्यालय में, लेकिन जो कार्रवाई वाला कार्य है वो या तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से जो चालान काटने का काम है या पुलिस के साइड से जो छापेमारी का काम है वो हम लोग दोनों मिलकर अच्छे से करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़िले में जो ये समस्या है कि शिक्षण संस्थानों के आसपास, अस्पतालों के आसपास जो नियम को वायलेट करके इस तरह के सेल्स हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने की और ख़त्म करने की कोशिश। कब तक ये अभियान चलेगी? अभी तो लगातार राज्य सरकार के निर्देशानुसार जैसे है ये 2 वीक तक लगातार चलना है, बाकी और एक्सटेंशन होगा तो हम लोग उसको करेंगे। वो उतना डिटेल सर, पुलिस प्रशासन से जरूरी है सेम चीज़ है भाई। हाँ, सर एक्चुअली सर कुछ बातें ऐसे सामने आती हैं जैसे नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया जाए, अच्छी पहल है सरकार की। स्थानीय स्तर पर कुछ समस्याएं होती है, जैसे स्कूल के आंसू बिकते हैं यहाँ पे, जो लोग वहाँ जाते हैं कार्रवाई करने, उन लोग के पास शक्तियाँ नहीं होती है तो नहीं कर पाते हैं। पुलिस प्रशासन कैसे इससे निपटेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो नशा मुक्ति जागरूकता के तहत जो आज रथ का रवाना किया गया है डीसी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा, ये बहुत ही अच्छी पहल है। ये पब्लिक को जागरूक करने के लिए इसको रवाना किया गया है और राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक अनूठा पहल है। अब पुलिस इस पे लगातार छापेमारी करेगी। अभी जैसा मुझे भी जानकारी मिला है, क्योंकि मैं जस्ट नया ही आया हूँ, तो सभी थाना प्रभारी को पहले से भी निर्देश दिया भी गया है सभी तरह के अवैध काम बंद करने के लिए। लेकिन अभी जैसे मैं एक स्पेसिफिक रूप से जितने शिक्षण संस्थान हैं उसके आसपास अगर किसी प्रकार का कोई गुटखा या नशा का कोई भी पदार्थ बिक रहा है तो उसके लेकर के विशेष अभियान चला करके छापेमारी कर और कार्रवाई करने का निर्देश अभी मेरे द्वारा जारी किया जाएगा और उसको मॉनिटरिंग भी करेंगे। और आपसे मेरा अनुरोध है आप सभी से कि अगर कहीं कोई स्पेसिफिक ऐसी सूचना हो, कोई पर्टिकुलर दुकान हो, कोई एरिया हो, तो आप ज़रूर उसको हम तक पहुंचाइए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, कल भी स्पेशल ड्राइव आपने चलाया है जहां पे जिला में जो भी मनचले किस्म के लोग हैं, जो कोई अबेंडन घर में बैठ करके या पब्लिक प्लेस में बैठ करके नशा का पान करते हैं, दारू पीते हैं, किसी प्रकार का नशाखोरी करते हैं,
उनके विरुद्ध हम लोग बहुत ही सख्ती से पेश आएंगे। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कल एक दिन के अभियान में लगभग 200 आदमी को डिटेन किया गया था पूरे ज़िला के अलग अलग थानों में, और उनको डिटेन करने के बाद उनके परिजन को, जो बुजुर्ग लोग थे उनके बच्चों को, सबको बुला करके उनके सामने समझाया गया था कि ये इससे क्या नुकसान हो रहा है परिवार को, आदमी को। और ये अभियान निरंतर जारी रहेगी। और उसमें आज जो आपने सूचना दिया है उसके आलोक में हम लोग जितने शिक्षण संस्थान हैं उसके आसपास जितने दुकान हैं, अगर वहाँ इस प्रकार के सामान की बिक्री होती है तो उसके विरुद्ध भी अभियान हम लोग चलाएंगे। ठीक।